आज क्रिकेट की दुनिया में एक नाम जो भारत की तरफ खड़ा दिखाई दिया, आमतौर पर उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता। एक इंग्लिश क्रिकेटर, एक एसेज का योद्धा और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हमेशा ही बेबाक बोला है। इस बार उसने सपोर्ट किया है भारत को। क्या बात कर रहे हैं? और ये सपोर्ट की वजह कोई टीम नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक पिच है। एसेज के चौथे टेस्ट मैच के अंदर 2 दिन के अंदर 36 विकेट गिरे और ये टेस्ट मैच 143 ओवर में ही पूरा खत्म हो गया। इंग्लैंड यहाँ पे जीत गया और स्कोर बोर्ड के ऊपर रनों से ज़्यादा सवालों के आंकड़े दिख रहे थे। सवाल थे क्रिकेट की निष्पक्षता के ऊपर, दोहरे मापदंडों पे, और सवाल इस बात पे कि या ऐसा मैच अगर भारत में होता तो कहानी सेम होती। और इस बार ये मुद्दा उठाया है केविन पीटरसन ने। चौथा एसेज का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ 26 दिसंबर को एमसीजी के अंदर, और वहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग चुनी और इंग्लैंडियों ने गजब की बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 152 पे ऑल आउट कर दिया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी ईंट से ईंट बजा दी इंग्लैंडियों की, उनको भी 110 रन पे ही ऑल आउट कर दिया। यानी कि पहले ही दिन 20 विकेट गिर गए। मेलबर्न की पिच के ऊपर बॉल सीम भी हो रही थी, स्विंग भी हो रही थी और इतनी तेज जा रही थी, बल्लेबाज के सपनों से परे। ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की लीड मिली और टेस्ट मैच के अंदर ये लीड नहीं, ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। और फिर ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में सिर्फ 132 रन पे लुढ़क गई और इंग्लैंड को टारगेट मिला 175 का, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर हासिल किया। लेकिन सिर्फ 2 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। 2 दिनों के अंदर इसके टेस्ट मैच के अंदर जो विकेटों की सुनामी आई, उससे ये तो पता लग गया है कि बल्लेबाजों के लिए टेस्ट मैच खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके अंदर केविन पीटरसन के ट्वीट ने एक और ही ज़्यादा भूचाल ला दिया है। जैसा ही मैच खत्म हुआ उसके बाद केविन पीटरसन ने ट्विटर पे वो लिख दिया जो काफ़ी लोग कई सालों से सोच रहे थे लिखने के लिए। जी हाँ, केविन पीटरसन ने लिखा कि जब भारत में ऐसा होता है, पहले दिन विकेट गिरते हैं, तो उसके बाद आईसीसी और मीडिया दुनिया उंगली उठाती है। और अभी मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया की इस पिच के ऊपर भी वैसे ही जाँच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा जैसे कि इंडिया में होता है। भैया रे भैया, केविन पीटरसन के इसी ट्वीट से बहस आगे बढ़ी और केविन पीटरसन के इसी ट्वीट से आग लग गई, क्योंकि उन्होंने सवाल सिर्फ पिच पे नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया डबल स्टैंडर्ड पे। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये सवाल निकला इतिहास से, क्योंकि इंडिया में जब भी टेस्ट मैच होता है इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि भारत में जब 2 दिन में टेस्ट मैच एक साइड झुकता है तो उसके बाद बहुत से लोगों के शब्द निकलते हैं। डस्ट बोर्ड है, पिच के ऊपर बात की जाती है, अनफेयर कंडीशन है, होम एडवांटेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे उस पिच को बोला जाता है स्पाइसी पिच। बहुत अच्छा मैच हुआ, बॉलर की क्लास है, क्लासिक टेस्ट है और वगैरह वगैरह। केविन पीटरसन ने इसी फर्श के ऊपर सिर्फ उंगली रखी नहीं है, उंगली की है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 2023 के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद 4 टेस्ट और हाँ इंदौर, हर टेस्ट मैच के ऊपर सवाल उठाए गए थे। नागपुर का मैच 2 दिन में ही झुक गया था, दिल्ली में भी स्पिनरों ने खेला कर दिया था और इंदौर में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया अपने हिसाब से पिच बनवाती है, वो रिजल्ट चाहती है, वो भी अपने पक्ष में, होम एडवांटेज का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आईसीसी ने इंदौर पिच को पूरी रेटिंग भी दे दी थी। उससे पहले जब 2021 में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था पिंक बॉल से, उस टेस्ट मैच के अंदर 2 दिन में 30 से भी ज़्यादा विकेट गिरे थे। पहले इंडिया कोलैप्स हो गया, उसके बाद इंग्लैंड भी कोलैप्स हो गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कॉलम भरे गए, डिबेट हुई और फिर पिचों पे दावा बोला गया क्या ये क्रिकेट है, क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा, इंडिया मिसिंग होम एडवांटेज। इस प्रकार की आवाज़ें क्रिकेट के गलियारों से काफ़ी आ रही थी। लेकिन जैसे ही अभी ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो सभी चुप, लंबी चुप्पी। लेकिन भाई स्कोर कार्ड कभी चुप नहीं रहता। वहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि मेलबर्न टेस्ट के अंदर पहले ही एक दिन में 20 विकेट गिरे और दोनों टीमों की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। लेकिन अब इस टेस्ट को एक और ही नाम देके प्रमोट किया जा रहा है, फास्ट टेस्ट। यहाँ पे बॉलरों ने काफ़ी अच्छा किया है, बैटर अच्छा नहीं कर पाए, काफ़ी अच्छी पिच है, ग्रीन पिच है और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी केपी भी सवाल पूछ रहे भाई, और केपी का सवाल आईसीसी से, क्योंकि आईसीसी के पास पिच को रेटिंग देने का सिस्टम है। एवरेज, गुड, वेरी गुड, बिलो एवरेज, पुअर, अनफिट। इंडिया के अंदर अगर ऐसे टेस्ट मैच जल्दी खत्म होते हैं तो फिर आईसीसी से वार्निंग मिल जाती है, पिच को रेटिंग मिल जाती है। लेकिन जब ऐसे ही टेस्ट मैच इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में खत्म होते हैं तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि ग्रीन पिच है, पिच के अंदर बाउंस है, वहाँ का नेचर ऐसा है, वहाँ की वो नेचुरल कंडीशन कहलाती हैं। और यही दोहरा मापदंड, यही हिपोक्रेसी केविन पीटरसन के निशाने पे है। आप कमेंट करके बताइए क्या केविन पीटरसन का ट्वीट सही है।
और आपको क्या लगता है, क्या भारतीय पिचों के साथ हमेशा भेदभाव होता है? और जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, अफ्रीका वाले जल्दी से जाके इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आर्टिकल लिख देते हैं, क्योंकि वो जलते हैं साले। आप इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।